हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सर्किल पर पढ़ रहे हैं, यानी कि वृत्त का ये दूसरा वीडियो होगा। इससे पहले हम लोग एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दे दिया गया है। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके उसको देख लीजिए। चलिए हम लोग बेसिक से वृत्त का बेसिक से बना रहे हैं, बेसिक से सीख रहे हैं। तो देखिए आज हम लोग का दूसरा वीडियो में कुछ वृत्त का गुण हम लोग सीखेंगे, उसके बाद ही हम लोग वृत्त से रिलेटेड मैथ बनाएंगे, उसका क्षेत्रफल और परिधि निकालना सीखेंगे। देखिए इसमें एक वृत्त है, वृत्त के बाहर एक बिंदु लिए हैं O। इस O से बाहर से बिंदु हम बताए थे इससे पहले क्लास। बाहर से अगर कोई बिंदु लेते हैं फिर उसके ऊपर अगर हम वृत्त के ऊपर कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं तो उसमें दो स्पर्श रेखा होता है कि नहीं। तो ये दो स्पर्श रेखा हुआ, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और B बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए इसमें जो होता है दोनों स्पर्श रेखा कहीं से भी आप खींचिए। मान लीजिए यहाँ अगर बिंदु लेके इसके ऊपर, तो यहाँ अगर लेंगे तो यहाँ से हम लोग का ये होगा स्पर्श रेखा और इधर से ये होगा स्पर्श रेखा। तो इसी तरह मतलब कोई बाहर बिंदु से दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी तब क्या है, प्रॉपर्टी ये है, गुण ये है कि किसी भी बाहरी बिंदु से वृत्त पर प्रतिच्छेद करती हुई दो रेखाएं क्या होता है, प्रतिच्छेद बिंदु और बाहर बिंदु के बराबर होता है दोनों। इसका मतलब क्या है, OA बराबर OB, या इसको अगर लेंगे PQ तो क्या हो जाएगा, यानी कि OP बराबर OQ, ये बराबर होता है। कोई भी बाहर बिंदु से अगर वृत्त के ऊपर प्रतिच्छेदी रेखा दो होता है तो दो ही इसकी लंबाई, मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों की लंबाई क्या होता है, बराबर होता है। आगे जब इसका हम लोग मैथ बनाएंगे तो ये प्रॉपर्टीज हम लोग का लागू होगा। चलिए सेकंड नंबर प्रॉपर्टीज देखते हैं। इसमें क्या है, दो वृत्त लिए हैं, ये छोटा वाला वृत्त अंदर, उसके ऊपर एक बड़ा वाला वृत्त बनाए हैं। तो ये क्या है, ये हम लोग का क्या है बोलिए तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। ये हम लोग का इस वृत्त का, यानी कि बड़े वृत्त AB क्या है, बड़े वृत्त का जीवा है, जीवा तो है। लेकिन ये छोटे वृत्त का क्या है, AB, लेकिन ये छोटे वृत्त का क्या है, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा के बारे में हम लोग पढ़े, तो ये छोटे वृत्त का स्पर्श रेखा है लेकिन बड़े वृत्त का। अब देखिए इससे केंद्र से, छोटे वृत्त का केंद्र से, मान लीजिए वो केंद्र के ऊपर सीधा हम लोग जब स्पर्श रेखा के ऊपर लंब खींचेंगे तो स्पर्श रेखा को क्या करता है, दोनों बराबर भागों से विभाजित करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि किसी वृत्त के ऊपर दूसरा वृत्त जब होता है तो उसका क्या, जीवा को छोटे वृत्त का स्पर्श बिंदु क्या करता है, दो बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, यानी कि PA बराबर PB, ये दोनों बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। इसका मतलब क्या है, AB बराबर क्या, AP प्लस PB, दोनों बराबर, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं AB बराबर, कोई भी एक दोनों बराबर है तो दोनों बराबर को लिख सकते हैं, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, AP गुना 2 बराबर AP। तो ये होता है, यानी कि ये और ये बराबर होता है, इसको समद्विभाजित करता है। AB यानी कि बड़े वृत्तों की जीवा को छोटे वृत्तों का स्पर्श रेखा बिंदु क्या करता है, उसको समद्विभाजित करता है अगर दोनों वृत्तों एक के अंदर दूसरा होता है। तो ये हम लोग का सेकंड प्रॉपर्टी समझ में आ गया। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, इसमें क्या बोला है, एक बाहर में बिंदु लिया गया है P, उसके ऊपर दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, वृत्त के ऊपर A और B स्पर्श बिंदु है, ये इसका केंद्र है O, इस यहाँ से केंद्रों को मिलाया गया है एक रेखा और ये स्पर्श रेखा को मिलाया गया है। तो यहाँ एक कोण बन रहा और ये एक कोण है। तो इसमें प्रॉपर्टी ये है
कि ये कोण यानी कि ए पी बी कोण क्या होता है, इस कोण के दुगुना होता है, यानी कि 2 इंटू कोण बी ए ओ, यानी कि ये कोण इससे क्या है, इससे ये 2 गुना है, मतलब इसका ये अगर 2 होगा तो ये 4 होगा, ये यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि कोण बी ए ओ बराबर कोण ए पी बी बटा 2, यानी कि इसका ये कोण इसका क्या होता है, आधा होता है, इसका आधा होता है, मतलब ये जितना होगा उसका आधा होगा, और ये कोण इसका दुगुना होता है, यानी कि इसको अगर दुगुना कर देंगे तो इसको, तो ये और ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये हम लोग का 3 प्रॉपर्टीज क्या है, वृत्त का 3 प्रॉपर्टीज। चलिए आगे इसका कुछ हम लोग देखते हैं।